तो पॉइजनस क्रिएचर के इस वाले एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जब पिछली बार हम लोग को दिखाया गया था अपना सरयंग तो देसी गुंडा बन गया है। मतलब बंदी के घर में घुस के उसके बंदी को पकड़ के चाकू दिखाते हुए बंदी को धमकी दे रहा है। अब ऐसा ऑब्वियसली दिखने में लग रहा था तो अपना एमसी द मिस्टिक लिजर्ड अपने सरयंग क्या करेगा यही दिखाते हुए इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ की आप जैसे देख सकते हो अपने मिस्टिक लिजर्ड ने सीधे अपने सरयंग के ऊपर हमला कर दिया था। तब अपने हुआन ने अपनी सरयंग को ढकेल के मतलब दोनों को ही बचा लिया था, लेकिन अब वो हमला पत्थर का हालत करता है। ये चीज देख सकते हो, जिस बात को छोड़ के अपने मिस्टिक लिजर्ड का निशान अब तो अपना सरयंग है, क्योंकि उसके पास उसका बंदी है। जिस चीज को देख के अपना सरयंग गुस्से में कहता है कभी यार जैसा दिखने में लग रहा है वैसा नहीं है, थोड़ा मेरी बात तो सुनने की कोशिश कर। जो बात अब वो बंदी मिस्टिक लिजर्ड ने कम्युनिकेट करके अपनी इस बंदे लिजर्ड को जब बताया तब हमें पता चलता है कि ये बंदे लोग भी वही ह्यूमन स्पीच को थोड़ा बहुत समझते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। जिस अब बातचीत के दौरान उसका अपने हवे पैंग क्लैन के लीडर आके कहने लगता है कि अपने सरयंग ठीक है, ये लोगों ने सोचा नहीं था ये मतलब छोटा लिजर्ड छोटा है और बेहद ही तेज है तो इनके पैरों के नीचे से भाग जाएगा। जिस बात को छोड़ के अपने हवे पैंग क्लैन के लीडर के तलवार को देख रहे हो, अपने मिस्टिक लिजर्ड ने क्या हालत बनाया है। इस बात को भी छोड़ के अब यार अपने हवे पैंग क्लैन के लीडर इस लिजर्ड से मतलब डिपेंड करके टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा था बिना चोट पहुंचाए। तो अपने हवे पैंग क्लैन के लीडर को कमजोर मत समझो, लेकिन इस तरफ वंस अगेन ये हवे पैंग क्लैन के लीडर को आते हुए देख के अपना मिस्टिक लिजर्ड वही गुस्सा जब दिखाने लगता है तो अपना सरयंग उन लोगों को वहीं रोक के कहने लगता है कि आप जरा थोड़ी देर के लिए वहीं पे रोकिए, मैं इनके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस बात को लेकिन सुन के उससे अपने हवे पैंग क्लैन का लीडर कहता है कि बातचीत, अबे के ये लोग इवन बात को समझ ही पाते हैं। जिस साल का जब अपना सरयंग हाथ के कहने लगता है कि मिस्टिक लिजर्ड के साथ उसने ऑलरेडी बातचीत कर लिया है, अभी ये लोग अटैक नहीं करेंगे, तो लेडियन जरा आसपास से ड्राई ग्रास को ले आइए, हम लोग को एक नेस्ट बनाना है। जो बात बोलने के साथ साथ ही अपने लेडियन ने जल्दी जल्दी से ग्रास को इकट्ठा करके एक नेस्ट लगा लिया है, जिस नेस्ट के अंदर अपने बंदी लिजर्ड जब मतलब आराम कर रहा था तो अपना सरयंग इस बंदी लिजर्ड के साथ कम्युनिकेट करता है कि भाई थ्रेडिंग प्रोसेस में वो जो स्किन उतर नहीं रहा था ना, उसको मैंने उतार दिया है और आंखों में वो जो फंस फैल गया था उसको जरा थोड़ी देर तक चाटते रहे तो तेरा ये बंदी एकदम ही ठीक हो जाएगा। जिस बात सुन के अपना बंदा लिजर्ड मतलब वही चाटने वगैरह का करने लगता है, जिस चीज को देख के अपना सरयंग कहने लगता है कि यार तू चाट चाट के अपनी बंदी का आंखें तो ठीक कर लेगा, लेकिन वो टेल को चाट चाट के तू ठीक नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ तेरे बंदी के टेल को काटना पड़ेगा भाई। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपना बंदा लिजर्ड भी लाइक अबे ए, मेरे बंदी का पूछ कटेगा, साले तेरे घोड़े को उखाड़ डालूंगा, समझा गया। यह बात तो नहीं कहता लेकिन मन की भावना लेके अपने सरयंग का कुटाई कर देता है, जिस कुटाई की चोट को आप अपना हुआन वही हीलिंग पेस्ट जब लग रहा था तो अपना हवे पैंग क्लैन का लीडर कहता है कि अब यह हुई ना मर्दों वाली बात, देख तेरे को बैटलफील्ड में चोट लगा है, यह है निशानी वॉरियर्स का। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरह आप जैसे देख सकते हो अपने सरयंग की गाल में चोट लगा है तो अपना हुआन तो एकदम चुंडल बन जाती है। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के इससे अपना सरयंग मन में सोच रहा है कि चलो भाई यहाँ दो चीज क्लियर हो गया। पहले तो अपना सरयंग कोई 90s जमाना का देसी गुंडा नहीं बन रहा था, मतलब हेल्प कर रहा था, वो कम्युनिकेट कर लिया, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ। और दूसरी बात, बंदी के टेल को काटने वक्त वो जो हमला किया ना, उस हमले में अपने ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड्स कोई रिएक्शन नहीं दिए। इसका मतलब ट्रूली अपना मिस्टिक लिजर्ड अपने सरयंग को मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। जिस बात छोड़ के जब अपना बॉडी अटैक बंदा मिस्टिक लिजर्ड को अपने सरयंग के पास ले आता है यह बोल के कि अपने मिस्टिक लिजर्ड आपके साथ कुछ बातचीत करना चाहता है, जो बातचीत एक्चुअली अपने सरयंग समझ भी जाता है। और वो यही था कि भाई टेल का ऑपरेशन काटना पड़ेगा, यानी कि काट के अलग करना पड़ेगा। जिस बात के ऊपर अब जबकि तूने हामी भरा है, मेरे पास आया है, तो उससे पहले मेरे को एक बात बता, तुम लोग खाते क्या हो? क्योंकि एक बार टेल को जब काट दिया जाएगा ना तब इसके रिकवर के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशियस खाना चाहिए होगा। जिस बात को आप सुन के समझ के अपना मिस्टिक लिजर्ड अपने सरयंग को एक सीडलिंग के पास लेके आता है, जिस चीज का आप ऑब्वियस सा मतलब है ये उनका खाना है। लेकिन अब इस चीज को देख के उससे अपना हुआन जब मतलब एग्जामिन करने की बात करता है तब हमें पता चलता है कि यह कोई सिर्फ नॉर्मल पेड़ के सीडलिंग नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल प्लांट है भाई, जो कि अब ऑब्वियसली मिस्टिक लिजर्ड है तो उनका खाना भी स्पिरिचुअली होगा। जो चीज इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये स्पिरिचुअल प्लांट इस तरह के सीडलिंग सिर्फ जहाँ मिस्टिक बीस्ट या स्पिरिचुअली डेंस जगह होता है वहीं पे उगते हैं, और वही चीज मिस्टिक बीस्टों का खाना भी होता है, जो खाना अपने तीनों पिकाचूस के लिए चाहिए होगा। मतलब अब तक अपने सरयंग को अंदाजा था कि इन पिकाचूस का खाना स्पिरिचुअली डेंस फूड होगा, चाहे वो कार्निवोरस फूड हो
यानी कि और मिस्टिक बीस्टों को मार के खाना, या स्पिरिचुअल एडेंस यही प्लांट्स वगैरह हो जो कि अपने पिकाचू कंज्यूम करेगा, वही अपने हुआन से सारे के सारे अपने मदर के एनर्जी को ले लेने के बाद। तो अब ऑब्वियसली ये इंफॉर्मेशन तो अपने सेरेंग के लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वो जल्दी जल्दी से इस सीडलिंग को दोबारा मतलब गाड़ने लगता है और कहने लगता है कि अरे हम लोगों तो फिर इन स्पिरिचुअली हर्ब्स को प्लांट करना पड़ेगा पूरी तरह से, मतलब एक बगीचा टाइप जगह भी क्रिएट करने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब उसके जब में अपना हावे पेंग क्लैन का लीडर कहता है कि सरियांग ये बात तेरे को शायद नहीं पता होगा, लेकिन स्पिरिचुअली हर्ब्स ऐसे ही होते हैं कि उनको टच करने वाला मतलब ह्यूमंस या कोई स्पिरिचुअल बीस्ट क्यों ना हो, एक बार जब टच कर लिए तब उस पॉइंट से वो स्पिरिचुअल हर्ब्स और ग्रो नहीं होते। इसका मतलब ये सीडलिंग भी गाड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल हब बनने वाला ही नहीं यार। तो अब इस बात सुन के अपने सरियांग का था वही बागीचा बनाने का सपना टूट गया। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने जो जनरल ने स्नो जिंसन ढूंढने के चक्कर में इन मिस्टिक लिजर्ड को ढूंढ निकला ना, वो ही वजह है भाई ये बंदी लिजर्ड का ऐसा हालात। जो बात समझ के अपना सरियांग जब मायूस हो रहा था तो अपना हावे पेंग क्लैन लीडर पूछने लगता है कि अच्छा तो तुम लोग को क्या याद है इस गुफा के अंदर स्पिरिचुअल हर्ब्स जो उग रहा था उस स्पिरिचुअल हर्ब्स का नाम क्या है? जिस साल का जब अपना बॉडी टाइप बना देता है कि यहाँ फ्रॉस्ट जिंक्शन उठता था, तब यार मेरे को याद नहीं स्नो जिंक्शन या फ्रॉस्ट जिंक्शन मतलब आइस टाइप जिंक्शन है, ये समझ जाओ। जिस बात को साइड में रख के इससे अपना हावे पेंग क्लैन का लीडर कहता है कि फ्रॉस्ट जिंक्शन क्या तो जिस काइंड ऑफ फ्रॉस्ट जिंक्शन इम्ब्यूट करता है उस तरह की चीज भी तो मौजूद है, उसका इस्तेमाल भी तो हम कर सकते हैं। जो बात आप ऑब्वियसली अपने सरेंग के कान में एकदम घंटे के जैसा था, लेकिन उस बात को छोड़ के यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि स्पिरिचुअल हर्ब्स को जब ह्यूमंस टच करते हैं तभी उस पॉइंट से स्पिरिचुअल हर्ब्स का ग्रोथ बंद हो जाता है। इसका मतलब मिस्टिक लिजर्ड या मिस्टिक बीस्ट टच करता है तब नहीं, क्योंकि अब यार बातचीत से ऐसा लग रहा है मिस्टिक लिजर्ड ये स्पिरिचुअल हर्ब्स के साथ कोएक्सिस्टेंट के एक रिलेशन में रहता है। जिस बात को क्लियर करके जब अपना सरेंग वही हावे पेंग क्लैन के लीडर से पूछता है कि तो फिर ऐसा क्या चीज है जो स्नो जिंसन जैसा ची इम्ब्यूट करता है, उसका जवाब आता है आइस जेट। लेकिन अब यहाँ भी एक प्रॉब्लम आ जाता है, क्या है कि ये जो आइस जेट है ना यार इनक्रेडिबली रेयर होता है, इवन आपके पास पैसे हो तब भी। जिस इन्फॉर्मेशन से अब उससे अपना सरेंग परेशान हो कि अपना उस तरह भगवान कहती है कि उसका एक्चुअली पता है ये आइस जेट किसके पास हो सकता है। जो बात आप ऑब्वियसली सुन के उस तरह अपना दोस्त सिंपलटन एकदम ही खुश हो जाता है, कहने लगता है कि चलो भाई आइस जेट मिल गया। तो लेडी हुआन किसके पास आइस जेट है बताइए ना। इसका लेकिन जवाब अपना हुआन देती है एकदम ही इस तरीके से कि आइस जेट तो कहाँ है ये पता है, लेकिन उसके साथ इन लोग को कुछ ग्रास का भी सामना करना पड़ेगा। तो अब इस तरीके से अपने हुआन ने क्यों कहा यह बात तो हम लोग को अगले वाले चैप्टर में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए, और लाइक कमेंट करना बिल्कुल। तो बाय।